हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज बहुत अरसे बाद एक लॉन्ग व्लॉग अपलोड करने जा रही हूँ जो हो चुका है। तो ऐसा है कि ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो जाती है कि इंसान शॉर्टकट ढूंढता है। शॉर्टकट ढूंढते ढूंढते ही मैंने शॉर्ट वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दी थी, शॉर्ट व्लॉग्स अपलोड करना शुरू कर दिए थे। वीडियो जो है बहुत ज़्यादा रीसेंट नहीं है, पुरानी है, बस टाइम की ऐसा था कि इंसान अपलोड नहीं कर पाई। एनीवेज ये था कि मेरे हस्बैंड ने अचानक मुझे कहा कि हम कल लाहौर जा रहे हैं, और मेरे लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी। इसलिए थी क्योंकि ये इतनी आम बात नहीं है मेरे लिए, हमारे वहाँ कोई रहता नहीं है कि हम लाहौर जाएँ, क्योंकि पहले मेरी खाला रहती थी लेकिन वो वहाँ से मूव हो गई है, इस वजह से वहाँ नहीं होती। इसलिए मुझे बहुत अनयूजुअल लगा कि वहाँ क्यों जा रहे हैं। तो फिर बार उन्होंने बहुत सी ऐसी ऐसी बातें की, मुझे समझ नहीं आई। मुझे घुमाने की उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं भी उनकी बीवी हूँ, घूम तो सकती नहीं हूँ। बहुत हद तक तो मुझे रात को ही आइडिया हो गया था कि किस मकसद के लिए जा रहे हैं, लेकिन मैंने भी उनको शो नहीं कराया। लेकिन थोड़ा बहुत हिंट उन्होंने मुझे दे ही दिया रात को। लेकिन ये सरप्राइज़ जो था, यानी कि रात को, कि मुझे भी पता है ये बात का, तो ये किसी को भी नहीं पता था कि मुझे ऑलरेडी पता लग चुका है। लेकिन हमने यही शो कराया कि सरप्राइज़ है, लेकिन ऑलमोस्ट सरप्राइज़ था। मेरे हस्बैंड ने सब कुछ अरेंज कर लिया था और वो अपनी गाड़ी लेने जा रहे थे, और ये हमारी लाइफ की पहली गाड़ी थी। तो ये गाड़ी जो है, एक्चुअली मेरे बेटा जो है रेहान, उसको बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। एक होता है शौक, एक शौक की भी बहुत पीक की हद जो होती है ना, वो क्रेज़, उसको वो शौक है। तो एक्चुअली हमारे घर में जितने साइज़ की गाड़ी आ सकती थी, हमने उसी ही साइज़ की गाड़ी ली फिलहाल। और ऐसा मेरे हस्बैंड का सोचना था, और उन्होंने बिल्कुल सही सोचा। यहाँ पे मैं आपसे कुछ शेयर भी करना चाहूँगी कि एक वक्त था ऐसा जब हमारे पास गाड़ी नहीं थी, और हमारी फैमिली माशाल्लाह बढ़ गई थी, और हमारा जो है बाइक पे बहुत मुश्किल से गुजारा था। लेकिन ये है कि मैं अल्लाह का फिर भी शुक्र अदा करती थी कि हम बहुत लोगों से बेहतर हैं। मैंने कभी अपने शौहर को इंसिस्ट नहीं किया कि आप ये लें और इस तरह करें, हमारा गुजारा नहीं होता। लेकिन उनको मोटिवेट ज़रूर करती थी कि वो आगे लाइफ में बढ़े, हर चीज़ को अचीव करने के लिए उनके अंदर एक मोटिवेशन हो, जो मैं उनको हमेशा देती थी। तो एक वो वक्त भी था जब हम एक बाइक पे हम सारी फैमिली जाते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें अपनी गाड़ी दी है और हम उस पर अब जाते हैं। पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, क्योंकि मुझे फीलिंग्स भी बहुत लेट आती है। मुझे बहुत टाइम लगता है किसी चीज़ को अचानक से एक्सेप्ट करने में। लेकिन मैं यही कहूँगी कि हर इंसान को, कि जो भी लाइफ में मोटिवेशन रखता है, लाइफ में कोई मेहनत करना चाहता है, तो वो करता रहे। किसी न किसी टाइम पे अल्लाह ताला उसकी ज़रूर सुनता है। हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए ना। तो आज भी जब हम पिछला वक्त देखते हैं तो शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें ग्रेजुअली कहीं ना कहीं पे स्टैंड किया है, और इस चीज़ का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। और आई थिंक सबको हिम्मत करनी चाहिए, नाउमीदी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कई लोग बहुत जल्दी नाउमीद हो जाते हैं, कि हम इतने सालों से ये काम कर रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा। लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपना एनालिसिस करना चाहिए कि हम कहीं पे गलत तो नहीं करे, या हमने कहीं गलत जगह पे तो नहीं चल दिया, कि हमने किसी के साथ गलत तो नहीं किया। ऐसा करने से भी समटाइम इंसान की मेहनत जो है वो भी बेकार चली जाती है। तो हमें अपना ट्रैक बिल्कुल सीधा रखना चाहिए, और स्पेसिफिकली अपने आप के साथ और अल्लाह ताला के साथ, लोगों के साथ बिल्कुल ठीक और सिंसियर होकर चलना चाहिए। फिर ही अल्लाह ताला आपको देता है। और अल्लाह सबको हासदों से बचाए, क्योंकि हासद जो है वो भी आपके घरों में इर्द गिर्द कहीं पाए जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें भी हासदों से बचाए, क्योंकि लोग ये देखते हैं कि इनके पास कितना कुछ आ गया। लोग ये नहीं देखते कि इन्होंने किस तरह सरवाइव किया, इन्होंने किस तरह मेहनत की है, और किस तरह इन्होंने उस टाइम में अपने आप को मैनेज किया है, ना कि किसी से लड़के या अल्लाह ताला की नाफरमानी करके, या अल्लाह ताला को बार बार अल्लाह ताला से नाराज़गी इख्तियार करके किया। लेकिन हमने हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया और उनसे ही मांगा। मेरे हस्बैंड जो है वो थोड़े से इस तरह के हैं कि वो कहते हैं कि ओके फ़ाइन इतना है, लेकिन मैं हमेशा उनको मोटिवेट करती हूँ कि नहीं, आपने नेक्स्ट ये स्टेप लेना है, हमारा ये नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, हमने इस टारगेट को अचीव करना है। और वो चीज़ हम दोनों मिलके बहुत अच्छे से करते हैं। मैं उनको मॉरली बहुत सपोर्ट कर लेती हूँ, इस वजह से बहुत जो है एक हमारी चीज़ें जो है अचीवेबल हो जाती हैं। रेहान की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, स्पेशली रेहान भी कुछ ऐसे मोमेंट में था कि उसको तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि शायद हमारी गाड़ी है। एनीवेज ज़ाहिर है बच्चों को भी एक्सेप्ट करने में टाइम लग जाता है। शायद उसको यही लग रहा था शायद हम किसी बाबा के फ्रेंड की लेने आए हैं, लेकिन वो बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि उसको हर कार, हर मॉडल का पता होता है, हर चीज़ का पता होता है, उसको पार्ट्स के भी बहुत सी नॉलेज है। तो ये है कि अल्लाह ताला ने उसके ही ज़रिए हमारी भी सुन ली, तो ये बहुत अच्छा हो गया। तो यहाँ मैं सबसे यही कहूँगी कि आप भी देख के माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। अल्लाह ताला सबको दे और सबको उनकी मेहनत का फल दे, सिला दे, और आई थिंक सबको हासदों से बचाइए। बहुत इंपॉर्टेंट दुआ है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ती। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आप सबकी दुआएं हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।